परसणो मारो गाम छे रे नगरे परसणो मीरो गाम छे रे बाबूला यदायो शतमिंग शरदो अन्तिदेवा यथा न सराज संतनो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मय्यारीरितकायुध सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु प्रारम्भकरणे निर्विघ्नमस्तु एतानि पुष्पाणि भागवतोपरि निवेदयत पुनः अक्षरपुष्पाणि वादाय ओम गणानां गणपतिगो हवामहे प्रियाणां गौरीवदगो हवामहे धीनां गौरीवदगो हवामहे वसो मम आहमजानि कृतमात्तमजासि सर्वदम् ओम गणपते नमः गणपते नमः ध्यायामि पूजयामि ओम सरस्वत्यै नमः ध्यायामि पूजयामि ओम नारदाय नमः ध्यायामि पूजयामि ओम सनकादि ऋषिभ्यो नमः ध्यायामि पूजयामि ओम श्री सुखदेवाय नमः ध्यायामि पूजयामि ओम श्री वेदव्यासाय नमः ध्यायामि पूजयामि ओम श्री भागवत महापुराण ध्यायामि पूजयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतव्यस्नासाय गोविन्दाय नमो श्री कृष्णाय नमः ध्यायामि पूजयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः ध्यायामि पूजयामि श्री बालासदेव्यै नमः ध्यायामि पूजयामि सद्गुरु देवताभ्यो नमः ध्यायामि पूजयामि श्री वृंदादेव्यै नमः ध्यायामि पूजयामि नमस्करोमि थोड़ा तुलसी चढ़ा दो वृंदादेव्यै नमः ध्यायामि पूजयामि नमस्करोमि सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पालां समर्पयामि पुष्पान्ते मालान्ते ओम नाभ्यासीदं गर्जकं विष्णोर्यो निवेद्यन्ते संकल्प कालत्रय में आज समर्पयामि प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यान जलास्मन्ते ऋतुफलं समर्पयामि लावाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते कृष्ण करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अतुलितबलधामम्
हेमशैलाधदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारे। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन्त श्री राम सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम सगुण साकार निर्गुण निराकार भक्त वंशा कल्पतरु भगवान श्री राम जी के परम मंगलमय चरणारविंदों में कोटि सह प्रणिपात करते हुए विराजमान श्रद्धालु हरिभक्तों, श्रद्धा स्नेहमयी माताओं बहनों, आओ भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजजन चंदन श्री कृष्ण की परम मंगलमयी कथा का हम सभी भाव से आस्वादन करें। उससे पूर्व कुछ देर के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन सब सुने और गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे। हे
बोलो राम राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ हम सभी भाव से भगवान की परम मंगलमय कथा को आत्मसात करें। कल की कथा प्रसंग में परात्पर ब्रह्म ने नराकार बन करके मानव लीला करते हुए जो सुंदर सुंदर भक्तों के मन प्रसन्न करने के नाटक किए, वह बाल लीला हम सब ने श्रवण करी। भगवान ने अपने भक्त गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया और अहंकार में भरे हुए इंद्र को पूजा से वंचित किया। कोई व्यक्ति भीतर से खाली होकर के अपनी योग्यताओं को परमात्मा का प्रसाद मानता है तो उसकी पूजा परमात्मा की पूजा बन जाती है, और कोई व्यक्ति अपनी योग्यताओं को अपनी मेहनत और परिश्रम का फल मानता है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है और वह पूजा फिर अहंकार की पूजा हो जाती है। भगवान कहते हैं जो खाली हो गया उसकी पूजा मेरी अपनी पूजा है। गोवर्धन महाराज अपने आप में परमात्मा को बिठा करके रखते हैं, इसलिए उनकी पूजा भगवान की पूजा है। वो भगवान की प्रतीक्षा में ही बैठे हैं अनंत काल से। अपने धर्म शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। भगवान श्री राम जी ने जब समुद्र पार करने के लिए सेतु बनवाना प्रारंभ किया, समुद्र के ऊपर लंका जाने के लिए, सभी वानरों को आदेश मिला कि इस धरती पर दूर दूर जाकर के तुम लोग पर्वत लेकर के आओ। सभी वानर अपनी अपनी योग्यता और सामर्थ्य अनुसार छोटे बड़े पर्वत उठा करके ला रहे थे। जो जितने शक्तिशाली है वो उतनी दूर से उतना ही बड़ा पर्वत लेकर के आ रहे थे। हनुमान जी महाराज पहुंच गए हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर, और वहां से जब हनुमान जी महाराज हिमालय के एक खंड को उठाने लगे तो वो पर्वत उठा नहीं, अपने आप में और ज्यादा भारी बन गया। हनुमान जी ने पूर्ण बल लगाया लेकिन फिर भी नहीं उठे। तो हनुमान जी महाराज ने आंखें दिखाते हुए कहा कि क्यों अहंकारी बन रहे हो? अरे हम तुमको व्यर्थ के काम में नहीं ले जा रहे, भगवान की सेवा में ले जा रहे हैं। मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी के चरण पड़ेंगे, भगवान तुम्हारे ऊपर चल करके लंका जाएंगे। और वो पर्वत तुरंत फूल जैसा हल्का बन गया। हनुमान जी ने देखा, आश्चर्य से एकदम से उठा लिया। यह वही पर्वत है गोवर्धन महाराज। उठा करके लिए आ रहे थे, रास्ते में चल रहे थे कि चलते चलते उधर सेतु पूरा हो गया है। 5 दिन में समुद्र पर सेतु वानरों ने पूरा कर दिया। राम जी का आदेश हुआ कि जिस वानर के हाथ में जो भी पर्वत है वो जहां खड़ा है वहीं रख दे। अब हमको यहाँ पर्वतों की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी महाराज गोवर्धन महाराज को लेकर के जा रहे थे। अभी जहां गोवर्धन महाराज है ब्रज क्षेत्र में, वहां तक पहुंचे थे कि राम जी का आदेश सुनाई दिया, रुक जाओ, वहीं रख दो। राम जी की आज्ञा तो हनुमान जी कभी टालते नहीं, इसलिए गिरिराज महाराज को वहीं पर नीचे रख दिया। प्रणाम करके कहा कि मेरे प्रभु की आज्ञा है, अब मैं आपको यहां से आगे नहीं ले जा सकता। गोवर्धन महाराज ने हनुमान जी को कहा कि रामदूत होकर के झूठे वादे करते, वहां से कह के लाए कि राम जी के चरण रखवाऊंगा ऊपर, और हमको बीच में छोड़ के जा रहे। हनुमान जी ने कहा, देखो मैं मेरे स्वामी श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी ये पीड़ा, तुम्हारी ये प्रार्थना राम जी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। गोवर्धन महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे प्रभु से प्रार्थना करना। हनुमान जी ने जाकर के गिरिराज महाराज के मन के भाव
श्री राम जी को सुनाया। राम जी ने कहा देखो हनुमान, तुम भी हमारे भक्त हो और वो भी हमारे भक्त है। तुम्हारी सेवा हम इस जन्म में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरा अवतार लेकर के आएंगे तो उनकी सेवा स्वीकार करेंगे, और तब तुम उनको जाकर के आश्वासन दे सकते हो, कह देना जब मैं श्री कृष्ण बन करके आऊंगा तो सदा तुम पर विहार करूंगा, विचरण करूंगा, तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा। इस जन्म में हनुमान पूजनीय बन रहे हैं, उस जन्म में गिरिराज पूजनीय बन जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने गिरिराज जी को जाकर के आश्वासन दिया, आप चिंता न करें, मेरे प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वो अवश्य ही आकर के तुम्हें कृतार्थ करेंगे, बस प्रतीक्षा कीजिए। और उसी प्रार्थना के प्रभाव से आज भगवान ने अपने परम भक्त गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई, इंद्र की पूजा रुकवा करके। अहंकार आएगा तो पूजा से वंचित हो जाएंगे, निरहंकारिता आएगी तो ठाकुर जी ऊपर उठाएंगे उनको। उधर इंद्र को समाचार मिला कि ब्रज के सभी ग्वालों ने इस बार मेरी पूजा नहीं करी है, और उस बालक कृष्ण के कहने से गोवर्धन पर्वत की पूजा करी। अहंकारी इंद्र घोषणा करते हुए कहते, वाचालम वारिसम स्तब्म अज्ञम पंडितवानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम। अरे उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के उन गोपों ने, ग्वालों ने मेरी बात की, मेरी पूजा की अवहेलना करी। अब देखता हूं मेरा अप्रिय करने वाले उन गोपों की कौन रक्षा करता है। और इंद्र ने तुरंत अपने सांवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल पर इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि सारा ब्रज क्षेत्र डूब करके पानी में बह जाए, समुद्र में चला जाए। जैसे ही उमड़ घुमड़ करके वो बड़े बड़े बादल प्रलय काल में बरसने वाले सांवर्तक ब्रजमंडल के ऊपर आए, घनघोर बरसात और गर्जनाएं होने लगी। ब्रजवासियों ने अपने जीवन काल में बरसातें तो बहुत देखी थी, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार की थी। वो जीवनदायिनी बरसात आती थी, लेकिन इस बार मृत्यु बनकर के बरसात आई है। और इस बारिश से घबराए हुए सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कन्हैया, तुम्हारे कहने से हमने गिरिराज की पूजा तो कर ली, देखो इंद्र नाराज हो गए हैं, इंद्र रुष्ट हो गए हैं, अब उनसे हमारी कौन रक्षा करेगा। और भगवान तत्काल समझ गए, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये सब ब्रजवासी मेरी शरण में है। देखो ठाकुर जी अपना वादा कितना याद रखते हैं, अपनी भक्त वत्सलता का कितना स्मरण करते हैं। ये सब मेरी शरण में है, ये गोप सब मेरे भक्त है। मन नाथम, मुझे ही ये नाथ मानते हैं, मत परिग्रहम, इनका धन मैं ही हूं, इनका जीवन धन मैं हूं। अब अगर मैं इनकी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आज इन सबकी सुरक्षा इंद्र से मुझे करनी है। और भगवान ने एक गंभीर नाद किया है कि सारे ब्रजवासियों के कान में वो शब्द सुनाई दिए, तुम जहां भी हो दौड़ करके सीधे गिरिराज की तलहटी में पहुंचो। और जो ये ब्रजवासी जहां था, कोई गाय के पीछे था तो कोई और कहीं था, अपनी सामग्री, अपना सामान, अपनी गाय ले लेकर के दौड़ते हुए ब्रज की इस गिरिराज की तलहटी में पहुंचे। सब के सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए भगवान से पूछने लगे, हे कन्हैया अब बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, देखो सब मिल करके मेरे आराध्य का कीर्तन करो, जरूर कोई न कोई उपाय बताएगा। और सभी लोग मिल करके गिरिराज महाराज का संकीर्तन करने लगते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण श्री जी तुम्हारी शरण हो, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण,
मेरे देवता ने मुझे आदेश दे दिया है। क्या आदेश दिया? मेरे देवता ने कहा है कि बरसात से ज्यादा घबराहट हो रही हो तो मुझे उठा करके छाता बना लो, सब नीचे आ जाओ। ब्रजवासी अचंभे में डूब गए। कन्हैया क्या बोल रहे? कि 7 कोस विशाल पर्वत छाता बनेगा? लेकिन भगवान ने कहा देखो, आराध्य की आज्ञा है तो प्रयास तो करना चाहिए। और मेरे प्रभु 7 वर्ष की उम्र के कन्हैया अपना बायां हाथ उस पर्वत के नीचे लगाए और जैसे ही ऊपर किया तो 7 कोस विशाल पर्वत गिरिराज ऊपर छत्र की तरफ बन गया। सारे ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई, कोई कंधा लगा के खड़ा है, ज्यादा लंबा है, और श्री कृष्ण अपनी सबसे छोटी वाली अंगुली खड़ी करके खड़े। और जैसे ही गिरिराज जी को उठाया, सब ब्रजवासी उसके नीचे आए, अपनी गायें लेकर के, अपना सामान लेकर के, गोपियां, गोप ग्वाल, गोपी कन्याएं सब भीतर आए। घाघ ऊपर चाहे जितनी बरसात हो, पर बरसात तो हो रही। केवल एक दिन नहीं बरसे हैं ये बादल। जिन बादलों के बरसने से 1 घंटे में गांव के गांव डूब जाए, वो बादल वहां पर 7 दिन और 7 रात्रि तक बरसते। हम लोग सुनते हैं, अखबारों में, टीवी में देखते हैं, वहां बादल फट गया, इतने गांव बह गए, इतने लोग डूब गए, बह गए। और ये बरसात बादल फटने वाली मूसलाधार बारिश। अब नहीं तो थोड़े से तेज छींटे आवे तो कहने लगते मूसलाधार बारिश हो रही। मूसल किसको कहते हैं? घर में जिससे अनाज कूटा जाता है। आजकल है कि नहीं घरों में, लेकिन पहले लोग माताएं रखती थी वो मूसल। और उसके जैसी बिना टूटे धारा नीचे गिरे, वैसी लगातार धारा गिरती जाए तो मूसलाधार बारिश है। मूसल की तरह चोट लगे, नीचे गिरा देवे लोगों को। ऐसी बरसात 7 दिन 7 रात्रि तक हुई। लेकिन इस बरसात से ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। कारण कि जितनी भी बरसात हो रही है गिरिराज के ऊपर हो रही है। और वहां भी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रखा है कि जो बारिश आवे सुखाते जाओ। सुदर्शन चक्र उस पानी को सुखाते जाओ। महात्मा लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रभु ने वहां पर अगस्त्य ऋषि को बिठा दिया, गिरिराज जी को थोड़े तिरछे कर दिए। एक तरफ से पूरा पानी नीचे उतर रहा था और महात्मा अगस्त्य से कहा कि आप तो 7 समंदर पीने वाले हैं, ये भी पी जाओ। क्योंकि भोजन करवाया था त्रेता युग में, तो पानी पिला रहे हैं द्वापर में। मां जानकी जी ने श्री राम जी से एक दिन कहा कि प्रभु आपके जितने भी भक्त हैं सब कम खुराक वाले, कोई ऐसे भक्त को बुलाओ जिनको जिमाने से थोड़ी खुशी मिले, कुछ रोटियां खावे। तो राम जी ने कहा कि बुलाएंगे तो तुम थक जाओगी जिमाते जिमाते। अरे नहीं महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी कोई साधु जिमे तो। एक दिन अगस्त्य ऋषि पधार गए, भोजन में बैठे तो राम जी ने धीरे से इशारा किया, बाबा आज अपना असली रूप दिखा देना। और माता जानकी जी जो प्रसाद बनावे सब जिमते जाते। कहते हैं अगस्त्य ऋषि ने 18 दिन तक भोजन किया लगातार। सीता जी तो थोड़ी देर में थक गई, अब तो अष्ट सिद्धियां नवनिधियों का स्मरण किया, सब आ गई, एक बना रही है, एक परोसगारी कर रही है। सीता जी तो खड़ी खड़ी देख रही कि सारा भोजन जहां कहां रहा, इतना खाए जा रहे, कहां जाता। और जब 18 दिन हुए तो सीता जी ने धीरे से कहा कि महाराज भोजन करते करते थोड़ा बीच में पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि बोले कि माता जी बीच आएगा तब पी लेंगे। अभी तो बीच आया नहीं है, तो बीच आएगा तब पी लेंगे। अरे राम राम, 18 दिन में जिनका बीच ना आवे, आधा ना होवे तो कितने दिनों में होगा। राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु आप ही कुछ कृपा करें। और राम जी ने ध्यान किया तो एक साधु जति आकर के बैठी, भोजन परोसा, थोड़ा सा जिम करके आचमन कर लिया। तो कहा महाराज इतने जल्दी? अरे हमको इनकी तरह पेटू थोड़े जो खाते ही जा। पर अगस्त्य ऋषि सुन करके संकोच में पड़ गए, तुरंत उन्होंने भी हाथ धो लिए। अब अगस्त्य महाराज ने कहा कि प्रभु भोजन तो हो गया, थोड़ा जल पी लिया जाए। भगवान ने कहा महाराज आयुर्वेद शास्त्र कहता है सामान्य भोजन करने वाले को भोजन के 1 घंटे बाद में पानी पीना चाहिए।
पर आप जितना खावे उनको तो एक युग बाद में पीना चाहिए। इसलिए हम आपको द्वापर में पानी पिलाएंगे। राज जब इंद्र ने मेघ बरसात शुरू करी तो भगवान ने कहा, आ जाओ महाराज पानी पी लो। और महाराज अगस्त्य जी पधारे, सारा पानी पीते गए। इंद्र देवता बरसते बरसते थक गए हैं। सांबर तक मेघ खाली होकर के लौटे इंद्र के पास। क्या हुआ? ब्रजमंडल बह गया? नहीं महाराज, वहां तो धूल उड़ रही। क्यों बरसे नहीं? पूरा बरस गए जितना पानी था, तो धूल क्यों उड़ रही? महाराज उस कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब ब्रजवासी ग्वाले तो उसके नीचे। अब तो महाराज सब के सब देवता भी घबराए, जिन्होंने पर्वत उठा करके इंद्र के सांबर तक मेघों से भी कोई असर नहीं होने दिया अपने भक्तों पर, तो साक्षात परमात्मा ही हो। हमारे ब्रजवासी महात्मा लोग विनोद करते हुए कहते हैं कि इंद्र ने कहा कि और जाकर के बरसो, तो मेघों ने कहा कि मालिक ऊपर टंकी में पानी नहीं, पानी नहीं तो मोटर चलाओ। तो मोटर चल नहीं रही। क्यों? लाइट नहीं। लाइट नहीं तो बिजली घर में फोन करो, पावर हाउस में। बोले महाराज पावर हाउस वालों से तो झगड़ा हो गया ना अपना, वही तो दुनिया का पावर हाउस है श्री कृष्ण। और जब उनसे हम झगड़ करके बैठे, उनसे लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर हमें पावर आएगा कहां से? ताकत आएगी कहां से? उस शक्तिमान से तुम विरोध करके बैठे। इंद्र का अहंकार उतर गया और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। इंद्र देवता घुटनों के बल सामने बैठ करके भगवान को प्रणाम करते। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम् इंद्रतांगतः गोविंद इति लोके त्वं गायष्यन्ति भुवि मानवः। प्रभु, मैं इंद्रदेव आपकी शरण में आया हूं, मुझे क्षमा करें। मैं अहंकार में ऐसा मानने लगा था कि इस सृष्टि का पालक मैं हूं, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि पालक तो आप हैं, हम तो केवल कठपुतलियां हैं। आप जिनको जहां बिठा देते हो हम वैसे नाचते रहते। सच में पालन करने वाले तो आप हैं प्रभु। इंद्र देवता शरण आए हैं तो भगवान ने गिरिराज महाराज को नीचे विराजमान किया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, उसी स्थान पर जैसे पहले था उसी तरह से गिरिराज महाराज को विराजमान किया। यहाँ कामधेनु गाय भी आई है और भगवान श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक करते हुए भगवान का एक नाम रखा है गोविंद। गोविंद के दो अर्थ होते हैं, जो गायों के स्वामी हैं वो गोविंद, और जो अपनी इंद्रियों पे जीत करके विजय पा करके रहते हैं वो गोविंद। गो माने इंद्रिय भी होता है, इंद्रिय स्वामी और गाय के स्वामी गोविंद। गोविंद इति लोको ख्यात, इस नाम से विख्यात होंगे प्रभु आप। कामधेनु गोमाता भी स्तुति करके चली गई है, इंद्र महाराज भी स्तुति करके निरहंकारी बन करके अपना अहंकार छोड़ करके चले गए हैं। भगवान ने कहा इंद्र, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते हैं, हम केवल तुम्हारे अहंकार को मारना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति से विरोध करना नहीं है, उसके भीतर बसी हुई दुर्प्रवृत्ति से विरोध करना है, उसके भीतर बसने वाले दुर्गुण से विरोध करना है। तुम्हारे भीतर से अहंकार चला गया, अब तुम हमारे शत्रु नहीं। और इंद्रदेव प्रार्थना करके स्तुति करके पुनः स्वर्ग में जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण की ये लीला, गोवर्धन उठाने की महिमा सब लोग गाने लगे। कई गोप तो नंद बाबा से जाके पूछने लगे, बाबा सच सच बताना, ये छोरा आपका ही है कि कहीं से लाए? क्योंकि हम ग्वाले इसके जितना का जितना हम भी माखन खाए हैं, हमने बहुत समय से खाए हैं, लेकिन हम में वो ताकत नहीं जितनी इसमें। देखा नहीं, जब गिरिराज उठाते हुए चौथे दिन सारे ग्वालों ने कहा था, सखाओं ने कहा, कन्हैया 4 दिन हो गए, 4 रात्रियां हो गई, तुम थक गए होंगे, इसलिए जरा गोवर्धन को हम उठाते, तुम बैठ जाओ आराम करो। तो कृष्ण बोले कि अच्छा तुम उठा लोगे? तो सारे सखा बोले, अरे अहंकारी, तू क्या सोचता तूने उठा रखा? अरे हम सब ने अपनी अपनी लाठियां लगाई है, कंधे लगाए, इसलिए उठा हुआ गिरिराज। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अपना हाथ हटा लेते। और प्रभु ने जैसे ही अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे करी तो सारी लाठियां टूट गई कड़कड़ाहट के साथ, और सब एक साथ में बोले, अरे कन्हैया भैया तू ही संभाल। और भगवान ने फिर से अपना हाथ उठा करके गिरिराज को उठा लिया। तो सब कहने लगे, जो शक्ति जो पावर हमारी लाठियों में नहीं है,
हमारे कंधों में नहीं है, वो इसकी अंगुली में है। भैया क्या चीज है? नंद बाबा सच बताना, ये किसका छोरा? तो नंद बाबा बोले, देखो मुझे गर्गाचार्य जी ने भी कहा था कि इस बच्चे में कभी कभी नारायण का आवेश आ जाता। मैं नारायण का भक्त हूं ना, बहुत बार नारायण 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 करता रहता हूँ, पर मेरे नारायण मेरे बालक की रक्षा करने के लिए कभी कभी इसमें घुस जाते। अच्छा, ये तो देवता है भैया। और सब लोग भगवान की महिमा गाने लगे, प्रभु से जाकर के लोग प्रणाम करने लगे, आप तो देवता हैं, आप तो नारायण हैं। और कन्हैया ने, अरे इससे तो मेरी ऐश्वर्य लीला प्रकट हो जाएगी, लोग मुझे लाला मानना बंद कर देंगे, मुझे ग्वाला मानना बंद कर देंगे, तो क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने फिर ऐसी लीलाएं करना शुरू किया। अरे कोई नारायण वारायण नहीं, मैं तो तुम्हारे जैसा ग्वाला हूं, देखो मुझे भी डर लगता है, मुझे भी राक्षस मारते हैं तो मैं भागता हूं, ये करता हूं। सब बातें ऐसी बताई कि सबको भरोसा हो गया। लेकिन एक दिन की घटना सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकादश्याम निराहार समग्र जनार्दनम। एक बार एकादशी का व्रत किया नंद बाबा ने, निराहार रह करके, बिना आहार लिए। हो सके तो व्रत करे, 11 तो करे, वैष्णवों का बड़ा व्रत है। नंद बाबा ने एकादशी करी और दिन भर भगवान का पूजन किया, कीर्तन किया, शाम हुई, रात्रि को थोड़ा जागरण किया, फिर विश्राम किए। अब भोजन नहीं करें तो रात कटना थोड़ा मुश्किल होता। रात में नींद जगे तो लगता सुबह हो गई। नंद बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। आधी रात में जागे थे, उनको लगा अरे सुबह हो गई, चलो जल्दी से स्नान करके आ जाते। यमुना जी के किनारे पधारे और जैसे यमुना जी में डुबकी मारी, अभी सुबह नहीं हुई थी, आधी रात में। भागवत जी में बड़ा प्यारा संदेश है और सभी तीर्थों का ऐसा एक आदेश रहता है कि आप किसी तीर्थ में जाओ तो पर्व काल के अतिरिक्त समय में, पर्व माने वहां का उत्सव ना हो, जैसे कुंभ है इत्यादि पर्व ना हो, तो उसके अतिरिक्त समय में रात को 10 बजे से लेकर के सुबह की 3 बजे तक स्नान नहीं करना चाहिए तीर्थ जल में, क्योंकि तब तक तीर्थ के देवता सोए रहते हैं। तो जहां तीर्थ देव सोए रहते हैं तो वहां उनको जगाना, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। आप प्रतीक्षा करें, किसी के घर जावे और सब सो गए, उसके बाद जाकर के दरवाजा खटखटाए, या तो पहले टाइम पे जाओ वरना फिर सुबह जाओ। नंद बाबा मध्य रात्रि में जाकर के डुबकी लगाए। जल के अधिष्ठाता देव हैं वरुण जी, उनके 2 गण वहां घूम रहे थे। अरे ये रात में कौन आ गया पानी में, चलो ले चलो राजा के पास। बांध करके नंद बाबा को ले गए वरुण लोक। सुबह तक नंद बाबा बाहर नहीं निकले तो सब ब्रजवासी घबराए, अरे कन्हैया तेरे बाबा तो डूब गए। कृष्ण भगवान ने वहीं पर डुबकी लगाई, पहुंच गए सीधे वरुण लोक में। और जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे तो वहां वरुण देवता ने भगवान को आए देखा तो तुरंत अपनी गादी छोड़ करके नीचे उतरे और भगवान को प्रणाम किया, प्रभु की शरण में दंडवत प्रणाम करी, ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, आरती उतारने लगे। भगवान ने कहा, वाह राजा, बहुत बढ़िया वाला कर रहे हो वरुण जी, हमारी आरतियां उतार रहे हो और हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा। कौन पिताजी महाराज? ये जो देखो नंद बाबा बंधे हुए खंबे के, ये हमारे पिताजी। अरे महाराज ये आपके पिताजी, हमको तो पता ही नहीं था। और तब क्षमा मांगते हैं, अजानता मामकेन मूढ़कार्येन वेदिता आनितोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तुर्मर्हति। अनजान में हमारे मूर्ख सेवकों ने उनको पकड़ के वो ले आए महाराज, ये अनजाने में हुई भूल के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तुरंत नंद बाबा को खोला, माफी मांगी और भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद को लेकर के पुनः पधारे यमुना जी के बाहर ब्रज में। वृंदावन में आए तो सब लोग वहां तो इंतजार ही कर रहे थे, कब आएंगे बाहर, कब आएंगे बाहर। और भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद को लेकर के आए तो सब लोग कहने लगे, अरे बाबा कहां चले गए, हम तो सोचे प्राण ही चले गए तुम्हारे। अब नंद बाबा ने वरुण लोक में घटी हुई सारी घटना का विवरण करना शुरू किया, विशेष वर्णन करना शुरू किया। अरे देखो भैया, ये जो कन्हैया है मुझे लगता कोई देवता है। ऐसा कैसे लगा? अरे यहां तो हम लोग इसको महत्व देते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े देवता लोग भी इसकी स्तुतियां गाते हैं। मैं यमुना जी में कूदा, 2 मुष्टंडे पकड़ करके ले गए मुझे।
पर जैसे ही ये कन्हैया वहां आया तो वहां का राजा भी इसकी आरती कर रहा, तुरंत अपनी गादी छोड़ करके इसको सिंहासन पर बिठा दिया। भैया ये कोई जरूर देवता है। नंद बाबा की बात सुनी तो सब ग्वाले इकट्ठे हो गए, भगवान कृष्ण को कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, तू कहाँ का देवता है भैया, जल्दी बता। भगवान बोले, काहे का देवता, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा मित्र हूं, नंद बाबा यशोदा का छोरा हूं। नहीं, हम नहीं मानने वाले, साफ साफ बताओ कहां के हो तुम। तू हमारे घरों में नित्य चोरियां करता डोलता है, कभी अपना भी तो घर दिखा, कौन सा घर है तेरा। जब भगवान से बार बार कहा गया कि तुम अपना घर दिखाओ, तो भगवान ने कहा ठीक है, हम अपना घर दिखाने को तैयार हैं, पर ध्यान रहे वहां हमारे घर की जो मर्यादाएं हैं उनका ही पालन करना पड़ता है। भैया जो कहोगे सो करेंगे, पर दिखाओ तो सही। भगवान श्री कृष्ण सभी सखाओं को, सभी ग्वालों को साथ लेकर के यहाँ गोप गोपियां सब चले हैं यमुना जी के ब्रह्म हृदय के पास। और भगवान ने कहा कि देखो, इस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाओगे तो सीधे मेरे लोक में निकल जाओगे। कौन सा लोक है तुम्हारा? बैकुंठ। अच्छा, बैकुंठ दिखाओगे? हाँ। सारे सखा एकदम डुबकियां लगाने लगे ब्रह्म हृदय में। जो जो ब्रह्म हृदय में कूदे सब के सब निकले जाकर के बैकुंठ में। तो भगवान संकल्प मात्र से जीव को बैकुंठ में पहुंचा देते। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्नः कृष्णेन चोद्रितः ददृशु ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो जगात् पुरः। जब बैकुंठ लोक की छटा देखी, आहा, ऐसी अद्भुत दिव्यता भव्यता तो हमने कभी नहीं देखी। पर ये सुंदर दिव्यता देख करके सारे के सारे सखा कहने लगे, सच में हम बैकुंठ में आ गए। अरे राम राम, ये तो दिव्य बैकुंठ लोक लगता है। भैया यहाँ कहां से पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, पर हमारा कन्हैया कहां रह गया पीछे। और ढूंढते ढूंढते जैसे ही कन्हैया को ढूंढने लगे, अब तो सारे सखागण भगवान को नहीं पाकर के उदास हुए। देखा कि 4 हाथ वाले पार्षद घूम रहे चारों तरफ। एक ने बोला, ओ भैया जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दूसरे ने हाथ अंगुली मुख पर रखते हुए कहा, मौनम, यहां बोलना मना है, शांत रहो, मौन रहो। और जब मौन रहने के लिए आदेश दिया तो सबने कहा, अरे राम राम, हमको मौन रखा जाए। लगता है यहाँ कोई हमारी भाषा समझता ही नहीं। बैकुंठ का दर्शन कराया तो यहाँ भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। सारे सखा चतुर्भुज पार्षदों को देख देख करके सोच रहे, तभी अचानक नजर पड़ी भगवान नारायण सिंहासन पर आरूढ़ हैं, चतुर्भुजनाथ। और उनको देख करके सखाओं ने कहा, अरे वो कन्हैया बैठे। ऐसे ही जाने लगे तो एक द्वारपाल ने हाथ सामने रखा, उचित दूरी बनाए रखे, पास में जाना मना है। अरे वो हमारा सखा वृंदावन में, यहाँ तो स्वामी। जैसे ही महाराज ऐसा आदेश हुआ तो सब सखागण कहने लगे, अरे कन्हैया, तेरा लोक तो बड़ा अद्भुत है भैया, लेकिन हमारा वृंदावन इससे अच्छा है। क्यों? वहां जब चाहे तब तेरे साथ कबड्डी खेल सकते हैं, तेरे कंधे पर चढ़ सकते हैं, तुझे गाली दे सकते हैं, तेरे साथ खा सकते हैं, तुझे पीठ पर उठा सकते हैं, तेरी पीठ पर चढ़ सकते हैं। लेकिन भैया ये बैकुंठ तो जो तुमसे दूर बना करके रखता है, तुमसे हमको दूर बिठाता है। यहाँ तो कोई हमारी भाषा भी नहीं समझता, यहाँ तो कोई बोलने भी नहीं देता, तुरंत मुंह पे अंगुली रखो, चुप। देखा कि बड़े बड़े देवता गण, ब्रह्मा इत्यादि सब स्तुतियां गा रहे हैं भगवान की। ऐसा सब देख करके ब्रजवासी मन ही मन कहने लगे, कन्हैया तेरे लोक को प्रणाम है, बहुत अद्भुत है भैया, लेकिन हमको तो वृंदावन में ही बुला लो। जैसे ही आंखें बंद करके वृंदावन को याद किया, तत्काल सब उसी कुंड में से बाहर निकले, जिस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाई थी वहीं से बाहर आए। और जैसे बाहर निकले सबने कहा, अरे कन्हैया, तेरा लोक तो बड़ा अद्भुत भैया, हम तो देख करके अचंभित रह गए, इतना प्यारा सा, इतना अद्भुत सा लोक। जैसे ही देखा तो सब लोग बड़े अचंभित हुए, हरे कृष्ण, इतना प्यारा, इतना अद्भुत लोक तुम्हारा, फिर तू यहाँ चोरियां करता, काहे को डोलता? जब तेरे वहां पर इतना माल है, इतने लोग तेरी स्तुतियां करने वाले। पर भैया वहां के लोग सब विचित्र है, कोई 4 हाथ वाला है, कोई 4 मुंह वाला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई 15 नेत्र वाला है, महादेव थे। इन सबको देख देख करके सखा बड़े अचंभित हुए। लेकिन भगवान ने फिर अपनी माया का प्रभाव डाला, विद्या माया के प्रभाव से सभी सखा फिर से वैसे ही साथ में खेलने लगते हैं, वैसा ही आनंद होने लगता है।
अभी धीरे धीरे हर एक ऋतु बीतती जाती है। भगवान की सेवा में प्रत्येक ऋतु आती है और ठाकुर जी उन ऋतुओं में सभी सखाओं के साथ अद्भुत आनंद लेते हैं। किसी ऋतु में कौन सा खेल रचते हैं, किसी ऋतु में कौन सा खेल। और एक बार शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में भी आश्विन पूर्णिमा आई, जिसको हम सभी शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और भगवान उस रात्रि को ब्रजगोप कुमारियों को दिया हुआ वचन स्मरण करके यमुना जी के सुंदर पुलिन पर, सुंदर किनारे पर आज वृंदावन में अपने हाथ पर मुरली धर के मुरलीधर सभी गोपिकाओं का आवाहन करने लगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, कौन सी रात्रि? शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। रमण की इच्छा से योग माया का आश्रय लेकर के परमात्मा अपनी बांसुरी बजाने लगे। और जो भगवान की प्यारी सी बांसुरी बजी, देखो यहां से भागवत जी का हृदय रास पंचाध्यायी प्रारंभ होती है। और रास पंचाध्यायी में 5 अध्यायों में वो वर्णन है अद्भुत सा, एक जीव का भगवान के साथ कैसे मिलन होता है। रास अपने आप में अद्भुत है। यह देह से ऊपर उठे हुए लोगों की अनुभूति का विषय है। जब शरीर से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, देह को भूल जाता है, तब रास की स्थिति बनती है। इसलिए भागवत जी के रास प्रसंग में प्रवेश करने से पहले इन भावों को स्वीकार कर ले कि वो आत्माएं हैं जो सभी प्रकार से इतनी पवित्र बन गई है कि परमात्मा को भी उनके साथ खेलने की इच्छा हुई और भगवान उन सब का आवाहन करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वह जो अनंग वर्धन गीत भगवान का श्रवण किया गोपियों ने, किन किन गोपी ने सुना? तो कहा कृष्ण गृहीत मानसा, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण ने खींच रखा है अपनी ओर, जिनका मन भगवान में अटका हुआ है, उन्हीं को ये ध्वनि कान में सुनाई दी, बांसुरी वाली। क्यों? बांसुरी तो सबको सुनाई देनी चाहिए। आपके घर में लगे हुए टेलीविजन में, टीवी में सैकड़ों चैनल आते होंगे, लेकिन आपने रिमोट कंट्रोल से जो चैनल लगा रखा है, आपको उसी की आवाज आती है। दूसरे सारे चैनल चुप रहते हैं। एक ही टीवी में 50 चैनल है, सैकड़ों चैनल है, लेकिन बोलता कौन सा है, बजता कौन सा है? जो हमने रिमोट से सेट कर रखा है, उसकी आवाज, उसके दृश्य हम तक पहुंचते हैं। बस ऐसे संसार में बहुत कुछ घटित होता है, लेकिन हमने हमारा मन का रिमोट कंट्रोल जहां सेट कर रखा है, बस वही ध्वनि हमारे कान में आती है। जिन गोपियों ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लगा रखा है, कृष्ण गृहीत मानसा, श्री कृष्ण में जिनका मन अटका हुआ है, उन्हीं गोपियों के कान में यह आवाज पहुंची भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की। और गोपिकाएं घर के जो जो काम कर रही है, आज सभी काम छोड़ छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ लगानी शुरू कर। श्री कृष्ण हमका हमारा आवाहन कर रहे हैं। देखो बांसुरी में तो हमारा नाम गूंज रहा है। जीव को जब ऐसा लगे कि मेरा परमात्मा मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है, तो सारे बंधन छोड़ने में जरा भी तकलीफ नहीं होती। ये सारी गोपियां जो जो बंधन छोड़ करके दौड़ी है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उनको महत्वपूर्ण लगता है, जो उनको विशेष काम का लगता है कि ये तो हमें पहले करना पड़ेगा, बाद में भगवान के वहां जाएंगे। ये सब गोपियां ऐसी समर्पिता भाव से दौड़ रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कोई गोपी भोजन बना रही थी, एक रोटी तवे पर है, दूसरी बेलन से बेल रही है, बस आवाज कान में पड़ी, उसको वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। अब तवे वाली जल जाएगी तो क्या परिणाम होगा? कोई चिंता नहीं। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही है, जैसे ही बांसुरी की आवाज कान में पड़ी, बालक को वहीं लेटाया, दौड़ पड़ी भगवान की तरफ। कोई अपने पति की सेवा कर रही है, जैसे ही बांसुरी सुनी तो तत्काल वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी। पति देवता ने कहा, जरा नमक लाना, शक्कर रख करके चली गई। कि बुद्धि, मन तो वहां चला गया, मन यहां नहीं है, तो
तो फिर क्या पता चले किसने क्या कहा है। आपको कोई आवाज लगा के कुछ कहे लेकिन आपका मन कहीं और हो तो ध्यान ही नहीं जाता, फिर क्या कहो, जो यहां नहीं थे बोले मन कहीं और था। बस ऐसे ही गोपियों की स्थिति हो गई। कोई श्रृंगार कर रही है। देखो यहां बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि रास लीला देहातीत अवस्था की लीला है, वह श्रृंगार की लीला नहीं है। वरना गोपियां बहुत बढ़िया सज धज करके जाती और कहती कन्हैया रुको 5 मिनट मैं थोड़ा मेकअप करके आ जाऊं। लेकिन भगवान के लिए जब गोपिकाएं दौड़ी है तो सुखदेव जी कहते हैं कोई काजल लगा रहे थे, एक आंख में काजल लगा है, दूसरी ऐसे ही छोड़ करके दौड़ पड़ी। वस्त्र पहन रही थी, उल्टे सीधे पहन करके दौड़ पड़ी। कान में बांसुरी की आवाज जो आ गई। कोई गोपी आभूषण पहन रही है, बच्ची की आवाज में तो बारा माए सोनी बछड़ो बछड़ो चूंग तो छोड़ाई रे नंद लाला, बछड़ो चूंग तो छोड़ाई रे नंद लाला। रुदन प्रारंभ हुआ है, लेकिन वह रुदन भी सुस्वरम मधुर लग रहा है। संसार के सुखों को पाकर के हंसने से 1000 गुना अच्छा है कन्हैया के विरह में आंसू बहा देना, श्री कृष्ण के लिए एक बार रो देना। यह हंसी हमको फंसाती है लेकिन वह रुदन हमको मुक्त करा देता है, परमात्मा का दर्शन करा देता है। ये गोपिकाएं प्रेम विवल होकर के आंसू बहाने लगी और परमात्मा तो प्रेम वश है, उसको कोई योग्यता नहीं बांध सकती है, उसको कोई बुद्धि नहीं पकड़ सकती है। बड़े बड़े बुद्धिमान जहां हाथ जोड़ लेते हैं कि हम तुम्हारा पार नहीं पा सकते हैं, वही परमात्मा जब प्रेम देखता है तो लीला करने लग जाता है। वही परमात्मा जब प्रेम देखे तो अपने भक्तों के सामने नाचने लग जाता है, गाने लग जाता है। यहां अपनी प्रिय भक्ता गोपियों को रोते देखा, श्री कृष्ण सह न पाए और तत्काल रास रासेश्वर भगवान गोपियों के मध्य आकर के प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को अपने मध्य पाया। अपार प्रसन्नता है, इतना हर्ष है। गोपियां कृष्ण भगवान का कोई चरण पकड़ रही है, कोई हाथ पकड़ रही है, कोई तिरछे नेत्रों से उनके सामने देखते हुए उलाहना दे रही है, रे कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, तुम कैसे हो, प्रेम करना तो तुम्हें आता ही नहीं। लेकिन गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो प्रेम करना जिनको ना आवे वह तो या तो आत्माराम होता है या कृतज्ञ होता है, लेकिन हम तो तुम्हारे प्रेम का दर्शन कर रहे थे। वाह, कन्हैया प्रकट हुए तो अपने मध्य भी ठाकुर जी बदल। गुरुदास रासेश्वर भगवान की जय। गोपिकाओं को भगवान कहते हैं हम तो छुप करके तुम्हारे प्रेम का दर्शन कर रहे थे कि सच में तुम हमसे यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, ना
महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। जय हो रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो, रास रचो है, रास रचो, ओहो रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो। मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण। मेरे चुनरी पे कृष्ण, मेरे चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी
सजाई हो कृष्ण नाम की। जिन मुनियों के मन में ये भाव उदित हुआ था कि काश हम भी स्त्री होते, सीता की तरह राम की सेवा कर पाते। भगवान ने कहा भी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे अगली बार। और प्रभु श्री राम जी जब श्याम जी बन करके पधारे, आज उन सारी गोपियों को, उन ऋषियों को गोपियां बना करके अपने रास में प्रवेश दिया है। देव रूपा गोपी है, देवता भी गोपियां बन करके आए हैं। महादेव भी एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए और आए हैं। तो ये तो बड़ा अद्भुत स्वरूप है बाबा का। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मेरे सखियन के झुंड में कर गोपिन को भेष। गोपियों का वेश बना करके गोपी बन करके आए थे महादेव। लेकिन इस ब्रज भूमि में श्याम जी के सामने किसी का पर्दा चलता नहीं। संत कहते नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावतमाथ, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। वृंदावन में आज भी गोपेश्वर नाथ का मंदिर है, जहां आकर के गोपी बने थे महादेव भी। तो जहां शिव भी गोपी बन करके पहुंचते हैं। गोपी माने क्या? एक भाव, अपनी इंद्रियों के द्वारा, गो इंद्रिय को कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस पिबंती इति गोपी, जो श्री कृष्ण रस का पान करती है। आंख से दर्शन का पान कर रही है, जिह्वा से नाम रस का पान हो रहा है, कानों से उनको श्रवण करना है। योगी अनहद नाद क्या सुनता है? उस परमात्मा की आवाज सुनना ही तो अनहद नाद सुनना है। अनहद माने जो सीमा से परे की नाद है। एक एक सीमा में आबद्ध तो माया का टंकार हो सकता है, माया की झनकार हो सकती है, लेकिन गोपियां उसी अनहद को श्रवण कर रही है। तो ऐसा दिव्य महारास हुआ है। और सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी के श्रवण और पाठ करने का फल बताते हैं।
कि जो कोई साधक इस रास पंचाध्याय को श्रवण करेगा या पाठ करेगा, पढ़ेगा, भगवान उसके भीतर से काम रूपी सर्प का नाश कर देंगे, उसकी कामना मिट जाएगी। देखो भैया, अगर देह लीला होती तो यहां काम मिटने का आशीर्वाद नहीं होता, काम बढ़ने का आशीर्वाद होता, पर यह विदेह लीला है, देहातीत अवस्था की लीला है। इसलिए इसके आशीर्वाद में भी यह कहा गया कि जो ऐसे इसे श्रवण करेगा और पढ़ेगा, उनके भीतर का काम नष्ट होगा, अनंग सताना बंद करेगा, वो परमात्मा उसको प्यारा लगने लगेगा। फिर तो भगवान की ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती है। एक बार अंबिका वन में यात्रा करने पधारे थे और वहां एक सर्प ने, एक अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और बाबा नंद पुकारते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। हे तात, हे कृष्ण, मुझे ये सर्प ग्रस रहा है, तुम मेरी रक्षा करो। और भगवान दौड़ करके आए, जैसे ही चरण का स्पर्श किया, सर्प का शरीर छूट करके दिव्य एक पार्षद प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा, कौन है आप? उन महोदय ने अपना परिचय दिया, प्रभु अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। मैं विद्याधर नाम का गंधर्व था महाराज, विद्याधर, सुदर्शन मेरा नाम है। ब्रह्मा जी की सभा में हम एक बार कीर्तन गाने गए थे और वहां अंगिरा मुनि की टेढ़ी मेढ़ी चाल और काले रंग को देख करके बड़ी हंसी उड़ाई। अंगिरा मुनि ने कहा कि तुम शरीर की आकृति पर इतना ध्यान आकर्षित करके व्यंग्य कर रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो, जाओ काले नाग बन जाओ, टेढ़े मेढ़े चलते रहना। और उनके श्राप से नाग बन करके आए। आज भगवान के चरण स्पर्श से पुनः उद्धार को प्राप्त हो। सुखदेव जी महाराज ने एक अध्याय में युगल गीत का वर्णन किया। गोपियां, दो दो गोपी मिलकर के जो श्री कृष्ण चर्चा करती है। भागवत जी में कई गीत है, वेणु गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, बहुत से प्यारे प्यारे गीत है। गीत केवल संसार में गाने जैसे ही नहीं है, भगवान के लिए भी जो गाया जाए सो गीत ही। और गीत के आगे अगर स शब्द लग जाए तो संगीत बन जाता, जिसमें गायन वादन इत्यादि सब हो। तो यहां युगल गीत के माध्यम से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की, बंसी की वैशिष्ट्य का वर्णन करती है, उसकी विशेषता का वर्णन करती है। एक गोपी कहती है, देखो री सखी, इस बंसी ने क्या तपस्या करी होगी कि भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर हर समय चिपकी रहती। हम जिनके दर्शनों के लिए प्यासी बनी रहती हैं, वहां ये गोपी रोजाना चिपकी रहती। और देखो कृष्ण कितनी सेवा करते हैं इसकी। एक गोपी ने कहा, अरे सखी, इससे सौभाग्यशाली कौन होगा। ये बांसुरी श्री कृष्ण से कहती है कि स्वामी, हम तो जरा थक गई हैं, विश्राम कराओ, सोना चाहती हैं। तो भगवान इसको अपनी हथेली का बिस्तर बना के सुलाते हैं। बांसुरी लेटती हाथ में और लेट जाए तो फिर कहती है कि नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही, थोड़ा तकिया लगाओ। और तब भगवान अपने होठों का तकिया लगाते हैं। श्री कृष्ण होठों का तकिया लगाते, फिर कहती ना ना, अभी भी नींद नहीं आ रही, तो थोड़ी थोड़ी हवा करो। तो फिर मुंह से धीरे धीरे हवा फूंक मारने लगते हैं। फिर गोपी कहती है, ये बांसुरी कहती है, ना कन्हैया, फिर भी नींद नहीं आ रही है, थोड़े पांव दबा दो ना। तो फिर अंगुलियां चलने लगती है। अरे सखी, ये कितनी भाग्यशाली है, जब देखो कन्हैया इसकी सेवा में लगे रहते हैं। और बंसी कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्र। त्रेता युग में राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी आए, रात दिन अखंड जागरण करते करते राम जी की सेवा करते थे। तो राम जी ने कहा कि महादेव, हम तुम्हारा ऋण कब चुकाएं। तो फिर द्वापर में भगवान ने महादेव को बंसी बना करके बुलाया। त्रेता युग में हनुमान बन के राम से मिलाते हैं भक्तों को, और द्वापर में बंसी बन के भक्तों को भगवान से मिलाते हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, ये महादेव ही है जिनकी इतनी सेवा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। एक सखी कहती है, अरे सखी, जब ये बांसुरी बजती है ना, तो हम लोग तो मोहित होते ही हैं, पर देखो इन पक्षियों को ऐसे आंखें बंद करके बैठते हैं जैसे कोई योगी ध्यान में अनहद नाद का श्रवण कर रहा।
ऐसे सुनते। एक गोपी कहती है, अरे सखी, हमें तो ऐसा लगता है हम क्या इस बांसुरी से प्रभावित हों। ये देवांगनाएं भी नाचते नाचते जब कृष्ण की बांसुरी सुनती है तो ताल भंग हो जाता है उनका, तो ताल छोड़ देती। एक गोपी कहती है, अरे सखी, इन गैया को तो देखो, जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजावे तो घास चरते 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 मुंह में घास है, मुख उठा दिया, कान ऊपर कर लिए हैं, मानो कृष्ण इसी को कुछ सुना रहे हो, ऐसे ध्यान से सुनने लगते। एक गोपी बोली, देखो इस बछड़े का सौभाग्य, गाय का दूध पीते पीते अगर बांसुरी सुनने लग जाए तो दूध मुंह में नहीं जाता है, मुंह से झाग नीचे गिरते जाते हैं, मुंह वहीं रुक जाता है। क्या वैशिष्ट्य है, क्या गुण भरा है इसमें। और भगवान की बांसुरी सुन करके तो कभी कभी ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। जब वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित ब्रोध वेणुपति, परमात्मा जब वाम बाहु गर्दन बाईं और टेढ़ी करके श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। गोपियां कहती है, ऐसे स्वरूप का दर्शन करो तो ऐसा प्रतीत होता है, दर्शनीय तिलको वनमाली दिव्य गंध तुलसी मधुपते। दर्शनीय में तिलक लगता है, जितने भी दर्शन है उन सब में सबसे श्रेष्ठ दर्शनीय ऐसे भगवान है। वनमाला धारण किए हुए, दिव्य सुगंधों के पुष्प धारण किए हुए, तुलसी माला धारण किए हुए, कभी मस्तक पर मोर मुकुट की जगह तुलसी मुकुट धारण करने वाले। पर भगवान की बांसुरी सुन करके तो ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो एक ब्रह्मांड के देवता हैं और ठाकुर जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। इस ब्रह्मांड के संगीत की अलग अलग ताल और अलग अलग राग है। भगवान किसी और ब्रह्मांड की धुन बजाते हैं अपनी बांसुरी पर, ब्रह्मा भी चकित हो जाते हैं, ये संगीत कहां से आया भैया नया। गोपियां युगल गीत के माध्यम से भगवान की बंसी का वैशिष्ट्य बखानती है, बांसुरी की सराहना करती है। एक गोपी ने कहा, सखी, जो भी कारण हो, हमें तो एक बात समझ में आती है, अगर श्री कृष्ण कृपा प्राप्त करना है तो बांसुरी बन जाओ। मतलब बांसुरी बनना कैसे? बंसी में कोई गांठ नहीं है। अगर हमें कृपा प्राप्त करना है तो हम भी बंसी बन जाएं, अपने भीतर की सारी गांठें निकाल दें, निष्कपट हो जाएं। बंसी अपने बजाने से अपने आप नहीं बजती, बजाने से बजती। ऐसे जो स्वयं बड़बड़ाहट करना बंद कर देवे, ठाकुर जी की अपने आप को बंसी मान ले कि प्रभु फूंक मारेंगे तो ही कुछ बोलेंगे।